नरोत्तम मिश्रा को भोपाल से चुनाव लड़ाएगी बीजेपी। हाईकमान ने नरोत्तम को चुनाव की तैयारी करने के दिए संकेत। बीजेपी का अभेद्य गढ़ बन चुकी है भोपाल संसदीय सीट। नरोत्तम मिश्रा को लोग पसंद करें या ना पसंद, लेकिन वे हमेशा ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहे हैं। दतिया से हारने के बाद भी वे चर्चाओं से गायब नहीं है और अब तो बीजेपी के अंदर उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। पार्टी के सूत्रों की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी उनको लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन किस सीट से ये मंथन का विषय है। शिवराज सरकार में गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हारने के बावजूद भी बीजेपी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले तो उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभारी बनाया गया और अब कहा जा रहा है कि पार्टी उन्हें दिल्ली लाना चाहती है। पार्टी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और इसके लिए सुरक्षित सीट की तलाश की जा रही है। संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी नरोत्तम को भोपाल से चुनाव लड़ा सकती है। वैसे विकल्प के रूप में मुरैना सीट भी बताई जा रही है, लेकिन नरोत्तम की प्राथमिकता भोपाल ही बताई जा रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि भोपाल बीजेपी के लिए आसान सीट है, जबकि मुरैना सीट पर मुकाबला फंस सकता है। भोपाल कई मामलों में नरोत्तम के लिए फिट भी बैठती है। नरोत्तम की छवि सख्त हिंदूवादी नेता की है और मध्य प्रदेश में अगर किसी लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण होता है तो वो भोपाल की सीट ही है। यहाँ ध्रुवीकरण बीजेपी के चुनाव जीतने की गारंटी होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह साबित भी हो गया जब कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार दिग्विजय सिंह बीजेपी एकदम अनुभवहीन उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर से 4 लाख वोटों से हार गए थे, जबकि दिग्विजय ने पूरी कोशिश की थी कि चुनाव में ध्रुवीकरण ना हो। ऐसे में नरोत्तम भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल बीजेपी भी नरोत्तम को बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। वो भले ही विधानसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन पार्टी की उन्होंने जो सेवा की है उसका लाभ उन्हें मिलना तय माना जा रहा है। बीते 2 दशक में नरोत्तम मिश्रा न सिर्फ बीजेपी बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति की धुरी रहे हैं। ऑपरेशन लोटस हो या शिवराज सरकार में गृह मंत्रालय का संचालन या हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2023 में मिली इनकी हार की चर्चा क्यों ना हो, यह हर समय मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। दतिया विधानसभा सीट पर लंबे समय तक जीतते रहे, लेकिन लगभग 1 दशक बाद उन्हें दतिया सीट पर हार का सामना करना पड़ा है और वो भी ऐसे समय जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटों के साथ बम्पर वापसी की हो। नरोत्तम भले ही विधानसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन उनकी हाईकमान में पूछ परख कम नहीं हुई है। वैसे भोपाल के साथ नरोत्तम के नाम की चर्चा मुरैना सीट को लेकर भी चल रही है। इस सीट पर 2019 में नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीते थे। 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तोमर ने लोकसभा सदस्य इस्तीफा दे दिया। इस समय वो विधानसभा अध्यक्ष हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाएगी। ऐसे में नरोत्तम को मुरैना से चुनाव लड़ाया जा सकता है। बीजेपी भोपाल और मुरैना 2 सीटों पर नरोत्तम के लिए विचार कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि नरोत्तम के निशाने पर मुरैना की जगह भोपाल की सीट है। प्रज्ञा ठाकुर का टिकट भोपाल सीट से कटना पहले से ही तय माना जा रहा है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर के कई बयानों के चलते बीजेपी को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अगर उम्मीदवार बदलना पड़ा तो बीजेपी नरोत्तम मिश्रा पर बड़ा दांव खेल सकती है और उनको भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 26 जनवरी के बाद आ सकती है। जनवरी के आखिर में या फिर फरवरी के शुरू में बीजेपी करीब 250 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है और इसी सूची में नरोत्तम मिश्रा का नाम भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।